आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत के माध्यम विधि वह किस प्रकार करना उचित है और क्या क्या सावधानी हमें करनी चाहिए ये व्रत करते समय, उसके बारे में आज हम आप सबके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। अब योगिनी एकादशी है उसके व्रत का क्या हुआ कि वो जो व्रत करने से क्या फल मिलता है, क्योंकि योगिनी व्रत का जो व्रत किया था वो पांडवों ने किया था। उस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में तमाम पाप या मनुष्य के द्वारा किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत है, जिसके व्रत को करने की विधि और महत्व आज हम आपको बताएंगे। उसमें योगिनी एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, जो व्रत हम एकादशी के करते हैं, इन एकादशी के व्रतों से किस भगवान को समर्पण होते हैं और किस देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर बनती है, उन सभी बातों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले इस दिन सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई दिव्य स्थान है, जहाँ पर कोई तीर्थ स्थान है या कोई पवित्र नदी है, अगर उसमें स्नान करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान रहता है। दूसरा, अगर वो नहीं कर पाते तो अपने घर में जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर या थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर उससे स्नान कीजिए। स्नान निवृत्त होने के बाद में आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठकर उत्तरमुखी होकर आप अपने पूजा को प्रारंभ कीजिए। आपको पूजा किसकी करनी है कि पूजा के दौरान आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। और जितनी भी एकादशियाँ होती हैं, जितनी भी एकादशियों के व्रत किए जाते हैं, एक माह के अंदर 2 एकादशियाँ आती हैं, तो जितने भी व्रत हमारे एकादशी माता को समर्पण किए जाते हैं, उन सब का जो फलदान होता है या उन सब का जो आराध्य माना जाता है वो श्रीमद् नारायण जी हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, श्रीमद् विष्णु भगवान जी हैं, जो इन सभी व्रतों का जो फल हमारे जीवन में आना होता है, जो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आनी होती है, वो श्रीमद् नारायण जी प्रदान करते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए और भगवान विष्णु के ऊपर या भगवान विष्णु जी के भोग में आप उस दिन भगवान विष्णु जी के भोग में आप चरणामृत भगवान विष्णु जी के चरणों में भोग लगाइए। आप सब लोग जानते हैं चरणामृत क्या होता है। ठीक है, वो भगवान विष्णु जी के ऊपर भोग लगाइए। इस दिन योगिनी एकादशी की कथा आप जरूर पढ़िए। ये कथा पढ़ने से, सुनने से या पढ़ाने से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, एड़ा पीड़ा, रोग दोष दूर होकर आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि का वास होगा। साथ ही साथ आप इस दिन एक दिव्य कार्य कि भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है, आप सब जानते हो कि जो योगिनी एकादशी है उसका महत्व क्या है कि जब पांडवों के द्वारा यथाकृत पाप हो गए थे, बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अनगिनत उनके हाथ से वध हुए थे, उन वधों का भार उतारने के लिए जो उनके द्वारा पाप किए हुए थे, उन पापों का फल और उन पापों का भार खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें सुझाव दिया था कि आप योगिनी एकादशी का व्रत उपवास कीजिए, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आपके द्वारा किए गए सभी पापों से आप छुटकारा पाकर वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि उन्होंने भी व्रत किया और इस कथाओं के माध्यम से आज भी जन जन तक, ऋषि परंपराओं के अनुसार कथाओं के माध्यम से आज भी उनकी बातें जन जन तक जा रही हैं और ये व्रत उपवास करने से मनुष्य के जीवन में समृद्धि का, वृद्धि का आगमन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 उपाय, जिन उपाय के करने से आपका व्रत का फल डबल हो जाएगा। अब ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से या 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल माना जाता है। 100 गौओं की पूजा करने के बराबर एक उपवास करने के बराबर है। तो आप अपने जीवन में मानव देह पाकर एक बार एकादशी का व्रत अथवा कथा अपने घर में जरूर कराएं, क्योंकि व्रत करने से आपके घर की समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी और आपके घर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। और कथा करने से आपके घर में समृद्धि का, वृद्धि का और सभी देवी देवताओं का आसवन होगा। पहला उपाय, जिस घर में पितृदृष्टि दोष है या जिन लोगों के ऊपर पूर्वजनों का प्रारब्ध कर्म जिनके खराब हैं, उन मनुष्य को इस व्रत के दिन
आपको करना क्या है कि व्रत, जब वो आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा या गीता का पाठ आप जितना कर सकते हो उतना भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर उनको अर्पण कीजिए। इससे वैकुंठ लोक में आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके माता पिता या आपके जो भी आपको छोड़कर भगवान के दिव्य लोक में गए हुए हैं उन सब की जीवन में समृद्धि आएगी और वो जिस भी लोक में हैं उनको वहाँ पर समृद्धि प्राप्त होगी। पहला। दूसरा उपाय कि भगवान जी को इस दिन, भगवान जी के ऊपर इस दिन आपको पहले तो कथा अर्पण करनी है। भगवान जी को देसी घी का दीपक लगाना है ताकि घर में हो सके तो गऊ के घी का हो, अगर गऊ का घी नहीं मिल सकता हो तो देसी घी का दीपक लगाएं और अपने जीवन में समृद्धि वृद्धि का आगमन कराएं। उसके बाद में आता है हमारा कि इस व्रत के करने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। पहला तो कोई भी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सानिध्य प्राप्त होती है, समृद्धि आती है, वृद्धि आती है। दूसरा, ये महान व्रत है योगिनी एकादशी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में क्या होगा कि जितनी भी आपकी त्वचा संबंधी रोग हैं, जो भी आपके ऊपर त्वचा संबंधी रोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में समृद्धि का और रक्त संबंधी जितने रोग हैं उन सब का परिहन होना शुरू हो जाएगा। आप ये व्रत करके देखना, विधि पूर्वक करके देखना। उसके बाद आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है या आपके जीवन में कोई समृद्धि नहीं आती या आपको क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिल रहा, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि भगवान की आराधना करने वालों से धर्मशास्त्र यही कहते हैं, हमारे जीवन में यही मानना है कि भाई अगर हम सही तरीके से पूजा पाठ भक्ति पर आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर जीवन में शांति, समृद्धि और वृद्धि का आगमन होता है। इसमें तनिक भी आशय नहीं है, इसमें तनिक भी आशय नहीं है। लेकिन इस दिन भगवान जी के ऊपर विशेष रूप से 2 ही प्रसाद अर्पण करने चाहिए। पहला, एकादशी के दिन कभी भी भूलकर भी आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। पहले दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें और फिर उनसे चरणामृत बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करें। दूसरा, फल में आप श्रीफल अर्पण कर सकते हैं भगवान विष्णु जी के ऊपर, जिससे आपके जीवन में समृद्धि का, वृद्धि का आगमन होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अब एक कार्य कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में योगिनी एकादशी के दिन आप अपने हाथ से कहीं भी गौ माताओं के लिए हरे चारे का बंदोबस्त कीजिए, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। ठीक है। या फिर कोई भी पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए, आपके जीवन में समृद्धि का वास होगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या प्रयास करने के बाद भी अगर हार रहे हैं तो एक बार यह व्रत अवश्य करके देखना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि एक एकादशी का व्रत हजारों व्रतों फलों और लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तो योगिनी एकादशी के व्रत करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, वृद्धि का आगमन होगा। और जो भी मनुष्य सनातन धर्म में जन्म लेकर अगर श्रीमन नारायण जी का, भगवान विष्णु जी का या हर हर महादेव का जाप नहीं करते हैं या राधा रानी का, श्री राम जी का आदि का जप तप नहीं करते हैं, हमारे जीवन जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जप और तप हम लोग बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि वो ऋषि महात्माओं के वर्ण होते हैं। ऋषि महात्मा ही उस तप को झेल पाते हैं। तो ऋषि महात्माओं के लिए तप और हम लोगों के लिए, जनसाधारण मनुष्य के लिए है जप किसका करना है आपको कि आज एकादशी है तो श्रीमन नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान श्री कृष्ण जी के जितने भजन आपके श्री मुख से गाए जाएंगे उतना आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि का आगमन होगा। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें और ऐसी दिव्य कथाओं के बारे में जानने के लिए और आगे कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए या फिर अपने द्वारा अपने कर्म अथवा अपने द्वारा दिए गए पाप पुण्य धर्म और कर्म दान दया दृष्टि के बारे में जानने के लिए आप हरि का भजन करते रहिए और अपने द्वारा सभी प्रकार के पाप कर्मों को त्याग कर पुण्य आत्मा बनिए और धर्म के ऊपर जाइए। क्योंकि कर्म ही होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि शुभ कर्म ही
आपको पार उतारने हैं कि ए मानव शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। मिलेगा जरूर। श्रीमन नारायण के चरणों में देर हो सकती है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी एकादशी, महाशिवरात्रि, नवरात्रि आदि व्रत करते रहिए और अपने जीवन को समृद्धिवान, कीर्तिवान, धनवान, दयावान बनाते रहिए। सभी को मेरा प्रणाम। बोलो जय सिया राम।